यूं तो हिमाचल में काफ़ी सारे सुंदर विलेजेस हैं, लेकिन हिमाचल का एक ऐसा कोना भी है जो कमर्शलाइज्ड होते हुए भी समय की रफ्तार से धीरे चलता है। और यहीं से दर्शन होते हैं किन्नर कैलाश जी के। ये विलेज दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक है यहाँ पहुँचने का रास्ता। शिमला से करीब 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप एंटर करते हो एक ऐसे लैंडस्केप में जिसको कहते हैं किन्नौर वैली। और किन्नौर वैली पहुंचने के लिए आपको आना पड़ता है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये रोड इतनी खतरनाक है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे और उसकी वजह से बनाया गया यहाँ तारंडा देवी मंदिर। इस हाईवे की एक साइड तो सॉलिड चट्टान के पहाड़ों से बनी है और दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई, जिसे देखकर किसी का भी सर चकरा जाएगा। इस हाईवे का कुछ पार्ट सॉलिड चट्टान से बना है, जिनको काटना पूरी तरह मुश्किल टास्क था। इसलिए रास्ता बनाने के लिए की गई हाफ टनलिंग। और इन चैलेंजिंग रास्तों को पार करने के बाद आता है एक ऐसा विलेज मानो जैसे भगवान ने खुद ब्लेस करके बनाया हो, जिसका नाम है कल्पा। कल्पा समेटे हुए है यहाँ का सालों पुराना कल्चर, जो शायद 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ कुछ दुकानें काफ़ी साल पुरानी हैं और कईयों की हाइट काफ़ी छोटी है। लोग सुबह 5 बजे से ही अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें करने में लग जाते हैं। कल्पा फेमस है यहाँ की एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जो कि सी लेवल से करीब 10,000 फीट ऊंचाई होने की वजह से काफ़ी जूसी होते हैं और हर साल काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में एप्पल उगाए और सप्लाई किए जाते हैं। इस जगह आपको जहाँ भी पेड़ दिखे उसमें से 90 to 95% एप्पल्स के ही पेड़ होते हैं। कल्पा एक छोटा सा विलेज है जिसकी ये तंग छोटी गलियां टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए अच्छी तरह कनेक्टेड है, जिसमें से एक है चंडिका फोर्ट, जो माना जाता है कि सेंचुरीज पुराना है। इसके बाद आता है ये यूनिक टेम्पल, जो पूरी तरह से लकड़ी का बना है और भूकंप के टाइम पे काफ़ी स्टेबल रहता है। इस टेम्पल की एक यूनिक बात ये है कि आप किन्नौरी टोपी के बिना इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो मंदिर की मर्यादा रखते हुए मैं ये किन्नौरी टोपी पहनकर अंदर एंटर करता हूँ। मंदिर का आर्किटेक्चर बाकी टेम्पल से काफ़ी अलग लग रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू और बुद्धिज़्म दोनों को मानते हैं। तो इस मंदिर की बनावट तिब्बतियन स्टाइल में बनाई गई है और यह मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विष्णु जी को। मंदिर का दरवाज़ा तो अभी बंद है, लेकिन इसका फुली कार्व्ड आर्किटेक्चर को मैं काफ़ी टाइम तक देखता रह गया। यहाँ पर ड्रैगन स्टाइल पिलर्स हैं, जो अगेन तिब्बतियन कल्चर से इंस्पायर्ड होकर बने हैं, दीवारों से लेके दरवाज़ों तक। और यहाँ तक कि छत भी वुड कार्विंग डिज़ाइन का हिस्सा है। डोर पर अलग अलग हिंदू और बुद्ध भगवान की पिक्चर्स को बनाया हुआ है। और मंदिर से कैलाश रेंज कुछ ऐसी दिखती है। ये विलेज ऐसे लोकेटेड है जैसे किसी ज्वेलरी में कोई हीरा जड़ा हो।
वैसे तो कल्पा में बहुत से फेस्टिवल फेमस हैं, जैसे कि फुल्लेज, संस्कार, जिनमें लोकल्स फूलों से और ट्रेडिशनल डांस करके यहाँ के देवी देवता को धन्यवाद करते हैं अच्छी फसल अच्छी हेल्थ के लिए। लेकिन एक और फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है रोलाने। इस फेस्टिवल में रोला और रोलाने दोनों मेल्स ही बनते हैं। लोकल्स के अकॉर्डिंग जो इन माउंटेन्स में होली स्पिरिट रहती हैं वो इस फेस्टिवल के टाइम गांव में आती हैं और इन्हें ब्लेसिंग देती हैं। ये फेस्टिवल 5 से 7 दिन का होता है और लास्ट डे पे उन स्पिरिट्स को थैंक्स करते हैं ताकि इनके विलेज में सुख बना रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बारी थी उस मोनेस्ट्री में जाने की जिसकी दीवार बिल्कुल इस मंदिर के साथ जुड़ी है। जिस तरह यहाँ के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं और इस मोनेस्ट्री का नाम है हुबुलनकर मोनेस्ट्री, जिसमें आपको चारों तरफ बुद्धिस्ट फ्लैग देखने को मिलते हैं। कहते हैं जितना ये हवा में लहराते हैं उतना ये हवा में पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। ये मोनेस्ट्री इतनी शांत है कि आपको इन फ्लैग्स की आवाज़ आराम से सुनाई देगी। इस मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर 1959 में आग लगने से बुरी तरह डैमेज हो गया था, जिसके बाद इसको रेनोवेट करके दोबारा से बनाया गया। इस मोनेस्ट्री की बनावट बिल्कुल उस मंदिर जैसी है जो मैंने पहले कवर किया था। इन वॉल्स में इतनी बारीकी से बुद्धा जी की तस्वीर की कार्विंग करी हुई है कि दिखने में बहुत ही यूनिक लगती है। और इस मोनेस्ट्री के अंदर आपको दिखते हैं ढेर सारे बुद्धास। और ये प्रेयर व्हील्स, कहते हैं इसको 3 बार घुमाने से आपकी विश पूरी होती है। ये विलेज इतना शांत है कि यहाँ करीब 1500 लोग ही रहते हैं और अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है किसी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की तो इन्हें नज़दीक के किसी शहर से बुलाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि शांत होने के साथ साथ यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी यहाँ लोग खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का मौसम क्लाउडी होने की वजह से मैं सनसेट तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन जो ये था वो भी कम खूबसूरत नहीं था। अब बारी थी लास्ट पार्ट में जाने की, जो है यहाँ का फेमस सुसाइड पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है रोला क्लिफ, जो कि हजारों फीट गहरी खाई है। इसी विलेज से आपको दर्शन होते हैं करीब 80 फीट लंबे किन्नर कैलाश जी के, जो शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। कल्पा का मेरा ये सफ़र इसी विलेज की गलियों में ख़त्म होता है और इन रास्तों को पार करके यहाँ पहुँचने का एक्सपीरियंस हमेशा मेरे साथ रहेगा। मिलते हैं अगले किसी सफ़र पर, तब तक के लिए गुड बाय।